मक्का की सरजमीन, गर्म रेत, सख्त दिल लोग। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बार बार समझाते, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन लोगों ने इस पैगाम को कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत शुरू कर दी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, आप पर पत्थर फेंके, आपका मजाक उड़ाया और आपके रास्ते में कांटे बिछाए। एक औरत तो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा फेंकती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, न गुस्सा किया, न बद्दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो औरत नजर न आई। आपने दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसके घर गए, उसकी इयादत की, हाल पूछा और उसके लिए दुआ की। औरत हैरान रह गई कि जिस शख्स को वो तकलीफ देती थी वही आज उसकी खबर लेने आया है। यही वो अखलाक था जिसने लोगों के दिल बदल दिए। वक्त गुजरता गया, जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। ये वाक़या हिजरा कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की, जहाँ लोगों ने आपका खुले दिल से इस्तकबाल किया। मदीना में एक नई इस्लामी रियासत कायम हुई। इंसाफ, भाईचारा और मोहब्बत का निज़ाम कायम हुआ। लेकिन मक्का के लोग फिर भी दुश्मनी पर कायम रहे और मुसलमानों के खिलाफ जंगे करते रहे। कई सालों बाद वो वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लश्कर के साथ दोबारा मक्का की तरफ वापस आए। ये वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। मक्का के लोग खौफजदा थे। वो जानते थे कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ नहीं किया था। उन्हें यकीन था कि आज बदला लिया जाएगा। ये वाक़या तारीख में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के नाम से जाना जाता है। मक्का फतह हो चुका था, दुश्मन शिकस्त खा चुके थे। अब फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। लोग कांप रहे थे, सर झुकाए खड़े थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आपको निकाला, जंगें की, आज वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। लोगों के दिल बदलने लगे, दुश्मन दोस्त बन गए। बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा किरदार देखा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ करने में है। असल बहादुरी गुस्से में नहीं बल्कि सब्र में है। और असल कामयाबी दूसरों को हराने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही सबक दिया: मोहब्बत, रहम, सब्र और माफ़ी।